दोस्तों, इस्लामी महीना जिलहज का महीना रवां दवां है। तो इन इस्लामी महीनों के हवाले से मैं गाए बगाए इस्लामी शख्सियात का तारुफ भी करता हूं। और इन इस्लामी महीनों में अगर कोई इस्लामी मारके गुजरे हों सीरतुन नबी के हवाले से या सीरत सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से, तो मैं उसमें से इख्तिसार और खुलासा आपके सामने पेश करता हूं। आज के इस मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने तारीख इस्लाम के उस अजीम सहाबी रसूल का जिक्र करूंगा जिन्हें दुनिया उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और खलीफा सालिस और दोहरे दामादे पैगंबर के नाम से अलकाबात से जानती है। दोस्तों, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हजरत उस्मान की शख्सियत का जो मकाम और मर्तबा है बहुत बुलंदो वाला है। आप बनु उमैया खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पांचवी छठी पुश्त में जाके आपका शजर नसब मिल जाता है। आमुल फील के 6 साल बाद आपकी विलादत होती है। नाम आपका उस्मान है, वालिद का नाम अफ़ान है और वालिदा माजिदा का नाम उर्वा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक कारोबारी और बेहतरीन ताजर और मालदार शख्सियत थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमा पर, दावत पर, उनकी तरगीब दिलाने पर आप ईमान कबूल करते हैं और आप चौथे नंबर पर ईमान कबूल करते हैं। फिर ईमान और इस्लाम में दाखिले के बाद आप पर जो मसाइब व आलाम आए, जैसा कि सब पे आ रहे थे, आपने दलेरी और जुर्रत व बहादुरी और इस्तिकामत के साथ उन तकलीफों का मुकाबला किया। और कमाल की बात यह है कि 34 साल की कड़ियल जवानी में कलमा पढ़ते हैं और इमाम कायनात का साथ देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको एक और शरफ से भी माला माल किया कि अपनी लख्ते जिगर हजरत रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दिया। दोस्तों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम कायनात की बेटी से निकाह होना, बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं, अगर आप इसको समझें कि एक मोमिन होना शरफ की बात, फिर मुहाजिर होना, फिर अशरा मुबशरा में होना, फिर दामाद होना नबी का, और सिर्फ नबी नहीं, नबियों के सरदार का दामाद होना, और फिर दामाद भी नहीं, दोहरा दामाद होना, यह सिर्फ हजरत उस्मान की शान है। तारीख इंसानियत में, पूरी इंसानियत की तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा, अंबिया गुजरे हैं, रसूल गुजरे हैं, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं गुजरा कि जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां एक के बाद दूसरी आई।
सिवाय हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के। जब आपसे निकाह होता है और मक्का की सरजमीन मुसलमानों पे तंग कर दी जाती है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथियों, मक्का छोड़ के हबशा चले जाओ। मैंने सुना है हबशे का बादशाह नज्जाशी ईसाई है, लेकिन मुनसिफ मिजाज है, जालिम नहीं है। तो जो जा सकता है वो चले जाए। चंद लोगों पर पहला काफिला मक्का से हबशा रवाना होता है। उन मुहाजिरीन में हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान अपनी बीवी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी करीम की बेटी हैं, उनके साथ आप हिजरत करके चले जाते हैं। अब वहां से हालात नहीं मालूम कि खुदा जाने हबशा में मेरे मुहाजिरीन का क्या हाल होगा। आप आने जाने वालों से हालात दरियाफ्त करते हैं। इतने में एक शख्स आया हबशा से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने हबशा में इन लोगों को देखा है कैसे हैं? और फिर अपनी बेटी का भी पूछा। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ इतना मैंने देखा। एक दिन मैंने देखा कि हजरत उस्मान अपनी बीवी, अपनी जोजा को सवारी पर सवार करके खुद उसकी मुहार थामे हुए पैदल चल के जा रहा था। मैंने एक जगह रास्ते में देखा हजरत उस्मान को। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की जब ये हालत सुनी, आप खुश हुए और हजरत उस्मान को दुआ दी और फरमाया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उस्मान पहला शख्स है जो अपनी बीवी को लेकर इस्लाम दीन की खातिर मुहाजिर बना है। अल्लाह। और फिर जब कुछ अरसा वहां रहे, किसी ने गलत अफवाह पहुंचा दी, गलत खबर। हबशा में जाके, मुसलमानों इधर क्या कर रहे हो? मदीना में हालात बड़े बेहतरीन हो गए हैं, सुलह हो गई है, कोई तकलीफ परेशानी नहीं, वहां तो मुसलमान बड़े खुशगवार रह रहे हैं, चलो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और चंद साथी लेकर जब वापस आए तो देखा हालात पहले से भी ज्यादा सख्त है। खबर झूठी निकली। आपने एक हिजरत इधर भी की और आपने जब पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का छोड़कर मदीना चलिए, तो हजरत उस्मान मक्का से मदीना भी हिजरत करते हैं। इसलिए हजरत उस्मान का लक़ब है जुल हिजरतैन। क्या लक़ब है? जुल हिजरतैन। अल्लाह, क्या अजीब लक़ब है। और हजरत उस्मान का एक लक़ब है जुन्नूरैन। ये उम्मत ने आपको दिया है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अपनी किताब उम्दतुल कारी बुखारी की शरह उसमें फरमाते हैं कि पैगंबर की दो नूरे नजर, नूरे ऐन, दो बेटियां आपके निकाह में आई तो उम्मत ने आपको क्या कह दिया? जुन्नूरैन कह दिया है। अल्लाह। और आपको उस्मान गनी के नाम से जो याद करती है दुनिया, वो आपकी सखावत की वजह से याद करती है। आपकी कुछ खूबियां ऐसी हैं जो सब में नुमाया हैं। उनमें एक आपकी सखावत है और उन खूबियों में एक सिफत आपकी हया है। बाज इंसान ऐसे होते हैं कि फितरती तौर पर उनमें हया वाला मादा बहुत ज्यादा होता है, और हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान में हया कूट कूट के भरी हुई थी। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हैं और आपकी पिंडली से इज़ार हटा हुआ है, पिंडली नंगी है और आप बेतकल्लुफ बैठे हैं। हजरत अबू बकर आए, मेरे वालिदे गिरामी अम्मा आयशा फरमाती हैं, कुछ बातें की चले गए। हजरत उमर आए, गुफ्तगू हुई, इमाम कायनात उसी हालत में बैठे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद किसी ने बताया
कि हजरत उस्मान आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो जैसे ही उस्मान का सुना, नबी अलैहिस्सलाम बैठ गए और अपनी पिंडली छुपा दी। जब हजरत उस्मान आए, गुफ्तगू खत्म हुई और वापस चले गए। उम्मुल मोमिनीन जो पैगंबर की हर अदा नोट करने वाली थी, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर, आज तो मैंने अजीब नजारा देखा। सिद्दीक अकबर आए, आप उसी कैफियत में, फारूक आजम आए, आप उसी कैफियत में बैठे हैं। लेकिन जब हजरत उस्मान आए, आपने अपनी पिंडली को छुपा दिया और अपना लिबास दुरुस्त करके बैठ गए। क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या आयशा अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु। मुस्लिम की हदीस है। फरमाया आयशा, मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। क्या शान है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपने 8 शादियां की। कितनी? और जितने भी निकाह किए इस्लाम लाने के बाद किए, ये के बाद दीगरे निकाह करते गए। 8 शादियां हजरत उस्मान ने की और उनमें से 8 बीवियों में से 5 बीवियों में से अल्लाह ने आपको 9 बच्चे अता फरमाए। और उन बच्चों में एक बेटा आपका है जिनका नाम है अब्बान। हजरत अब्बान बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान बहुत बड़े फकीह और मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े फकीह और मुहद्दिस गुजरे हैं। फिक़्ह में, इल्म में एक इमाम गुजरे हैं। और हजरत अब्बान अपने वालिद उस्मान से और वो नबी अलैहिस्सलाम से कई रिवायात नकल करते हैं। उनमें एक रिवायत अबू दाऊद और तिरमिजी की है। आप जरा सुनिए सबके फायदे के लिए। हजरत अब्बान कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे बाबा जान उस्मान बयान करते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं, जिसने सुबह शाम 3-3 मरतबा ये कलेमात पढ़ लिए, उस दिन उसको कोई चीज तकलीफ नहीं देगी। वो कलेमात आप याद कर लें। कौन से हैं? फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अब में से अक्सर को याद होंगे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, माना तो सुन लीजिए इन कलेमात का। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करता हूं। अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही, कि उसके नाम नामी इसमें गिरामी की बरकत की वजह से कोई चीज आसमानों जमीन में नुकसान और जरर तकलीफ नहीं दे सकती। ये कलेमात जो सुबह पड़ेगा शाम तक और जो शाम पड़ेगा सुबह तक, अल्लाह हर तकलीफ से महफूज रखेंगे। अबू दाऊद तिरमिजी। लेकिन यही अब्बान जब बूढ़े हो गए तो इनको फालिज हो गया था, खुद इनको फालिज हो गया। जब फालिज हुआ, लोग इकट्ठे हुए कि हजरत ये हदीस तो आप ही बयान करते थे, तो आज आपको खुद फालिज हो गया है। तो कहने लगे मुझे उठाओ। जब इनको उठाया गया, कहने लगे अल्लाह की कसम जो हदीस में बयान करता था ये सच है, मेरे वालिद ने मेरे पाक पैगंबर से सुनी थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं हमेशा ये कलेमात पढ़ता रहा, जिस दिन मुझसे ये कलेमात रह गए उसी दिन मुझे फालिज का अटैक हुआ। कसम खाकर उन्होंने कहा है। मेरे दोस्तों, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारे लिए बहुत सा सबक है इन कलेमात में, तो आप याद रख लें। तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु इस शान वाले, इस अजमत वाले सहाबी हैं। मैं कहता हूं उस्मान क्या अजीब शख्सियत हो कि जिंदा जीते जागते पैगंबर के पास खड़े हैं और पैगंबर कह रहे हैं ये शहीद है। क्या कह रहे हैं?
अल्लाह अकबर। बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ पर है, आपके साथ अबू बकर सिद्दीक भी हैं और आपके साथ उमर और उस्मान भी हैं। पहाड़ ऐसे हिलने लगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्कुन या ओहद, पांव मार के कहा है ओहद ठहर जा, फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। लरज़ता क्यों है? तुझ पे एक नबी है, दूसरा सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। कितने शहीद हैं? बुखारी की हदीस। तो अबू बकर सिद्दीक को लक़ब सिद्दीक का दे दिया और उमर और उस्मान को क्या करार दिया गया? शहीद करार दिया गया। ये नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई बिल्कुल जैसे आपने फरमाया ऐसी पूरी हुई। और सिर्फ ये मौका नहीं, हरिपुर वालों जरा एक और अंदाज देख लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी की हदीस है, इमाम कायनात एक बाग के अंदर जलवा फरोज हैं। आप एक बाग के अंदर हैं। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शख्स आया और उसने इजाजत मांगी कि मैं अंदर आना चाहता हूं, इजाजत है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो इजाजत मांग रहा है इफ्ताह लहू व बश्शिरहु बिल जन्ना, उसके लिए दरवाजा खोल दो बाग का और उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। कहते हैं मैं गया बाग के दरवाजे पर, बाग का दरवाजा खोला तो अबू बकर सिद्दीक थी और मैंने खुशखबरी भी ये सुनाई सिद्दीक अकबर को कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इफ्ताह लहू व बश्शिरहु बिल जन्ना। पता है क्या कैफियत होगी उसकी उस वक्त उनके दिल की। तशरीफ लाए, फिर इजाजत मांगी गई, फरमाया इफ्ताह लहू, दरवाजा खोलो उसके लिए, व बश्शिरहु बिल जन्ना, और दरवाजा खोल दो और जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। मैंने देखा तो हजरत उमर आ गए, ये खुशखबरी उनको भी सुनाई। कहते हैं फिर इजाजत मांगी गई, मैं वो कलेमात बुखारी के पढ़ने लगा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरबान से उठ, इफ्ताह लहू, दरवाजा खोल उसके लिए, व बश्शिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबुहु, अला बलवा तुसीबुहु। उठ, अब जो बंदा है इसके लिए दरवाजा भी खोल और जन्नत की खुशखबरी सुना उन मसाइब और आलाम और परेशानियों की वजह से जो उनको उसको पहुंचेंगी, मसाइब और आलाम पहुंचेंगी। तो अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं कि बंदा गया, दरवाजा खोला तो देखा हजरत उस्मान है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मालूम है दरवाजा खोलते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा। फरमाया क्या? फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इफ्ताह लहू व बश्शिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबुहु, कि मसाइब आएंगी। तो उस्मान ने, पता है जो जुमला कहा, इमाम बुखारी नकल करते हैं, हजरत उस्मान कहने लगे वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ही मददगार है, वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ही मेरी मदद करेगा, उसी से मदद मांगी जाएगी। मेरे दोस्तों, ग़ज़वा बदर का मारका आ गया। कौन सा? ये आप जानते हैं तारीख इस्लाम का। जब ग़ज़वा बदर का मारका आया, 1000 का लश्कर है, 313 जाने लगे, हजरत उस्मान की तैयारी कराए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उस्मान आपकी बीवी तो बीमार है, हजरत रुकैया मेरी बेटी शदीद बीमार है। फरमाया अल्लाह के रसूल आपने ऐलान किया है कि निकलना है तो मैं तैयार हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान तू ठहर जा, अपनी बीवी अहलिया की तीमारदारी और इलाज कर, और मैं मोहम्मद तुझे शुरकाए बदर में से शुमार करूंगा, तेरे लिए बदर के शरीकों वाला अजर भी होगा और अगर फतह हुई तो गनीमत भी होगी। अल्लाह अकबर। आज देख लो, ये तारीख में अजीब शख्सियत है कि जब आप बदर के सहाबा जो हैं 313, उनकी फहरिस्त देखोगे ना तो हजरत उस्मान का नाम भी नजर आएगा। हालांकि हजरत उस्मान बदर में शरीक, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने शुरका में माना और अजर में, गनीमत में भी आपको हिस्सेदार ठहराया। जब लोग चले गए
हजरत उस्मान अपनी अहलिया पैगंबर की बेटी हजरत रुकैया की तीमारदारी में मसरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजानुल मुबारक में ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अज़ीमुश्शान फतह अता फरमाई। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हम फतह की बिशारतें लेकर लोग मदीना आ रहे थे। जैसे लोग फतह की खुशखबरियां सुना रहे थे उसी वक्त हम पैगंबर की बेटी हजरत रुकैया की कब्र पर मिट्टी डाल के फारिग हो चुके थे। हजरत रुकैया वफात पा चुकी थी। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वापस आ रहे थे दफना कर बीवी। तो जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत उस्मान खुशखबरी भी सुनते हैं और बीवी का गम भी है, तो आपके चेहरे पे गम खुशी के रले मिले आसार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शरीक भी माना अजर में और आपको माले गनीमत में हिस्सा भी दिया। कुछ वक्त गुजरा। अब इस बात को जरा समझिए, मुस्तदरक के हाकिम की हदीस से बड़ी अजीब है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इसी असना में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो बेवा हो गई थी। उनके खावन फौत हुए तो हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा बेवा हुई। तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी कहा, अबू बकर मेरी बेटी बेवा हो चुकी हैं, तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि आपके निकाह में दे दूं। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब नहीं दिया, इनकार कर दिया। फिर हजरत उस्मान से कहा, उस्मान आपकी बीवी भी फौत हुई है और मेरी बेटी भी बेवा है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपके निकाह में दे दूं। एक दो दफा कहा हजरत उस्मान मुंह फेर लेते हैं, जवाब ही नहीं देते। एक दिन तो इतना कहा मैं सोच के जवाब दूंगा। सोचा, अगले दिन फिर आके कहने लगे जी मेरा इरादा नहीं है। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे बहुत दुख हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने भी इनकार कर दिया, हजरत उस्मान ने भी इनकार कर दिया। मुझे ये तवक्को न थी, लेकिन एक दिन मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया उमर उमर आपके लिए हजरत उस्मान से बेहतर दामाद न देखूं और हजरत उस्मान के लिए आपसे बेहतर ससुर न बतलाऊं। और हरिपुर वालों ये जुमले तो सुनो, क्या अजीब जुमले। फरमाया उमर क्या आपके लिए उस्मान से बेहतर दामाद न देखूं और उस्मान के लिए आपसे बेहतर ससुर न देखूं। हजरत उमर ने फरमाया क्यों नहीं, जरूर। फरमाया उमर अपनी बेटी हफ्सा का निकाह मुझसे कर दे, मैं मोहम्मद अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से कर देता हूं। अल्लाह अकबर। तो मैं आपका दामाद बन जाऊंगा उस्मान से बेहतर, और उस्मान को मैं अपनी बेटी निकाह में दे देता हूं तो उनको आपसे बेहतर यानी मोहम्मद अरबी ससुर मिल जाएंगे। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम दी और हजरत हफ्सा का निकाह नबी अलैहिस्सलाम से हो गया। जब निकाह हुआ हजरत हफ्सा से तो उस वक्त अबू बकर और हजरत उस्मान ने मुंह खोला और आकर कहने लगे, ए उमर आपने पेशकश की थी हफ्सा के बारे में, लेकिन हमने इनकार किया, आप नाराज भी हुए, महसूस भी किया था आपने। कहा जी हां। फरमाया अल्लाह की कसम हम खामोश इसलिए थे कि जब आपकी बेटी बेवा हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया था और उनसे रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की थी, तो इसलिए हमने खामोशी इख्तियार फरमाई। अल्लाह। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम दी सन 9 हिजरी में।
हजरत उम्मे कुलसूम भी इंतकाल कर गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफनाने लगे तो आपकी कब्र पे नबी अलैहि सलाम खड़े रहे और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। फिर वापस होते हैं, हजरत उस्मान इंतहाई मगमूम है। तो नबी अलैहि सलाम ने एक जुमला कहा, फरमाया उस्मान लौ कानत इंदी सालिसा, अगर मेरे पास इस वक्त तीसरी बेटी होती तो लज़व्वज तो कहा, मैं वो भी आपके निकाह में दे दे। ये शान हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला। अल्लाह ने माल दिया था, लेकिन माल लगाने का वक्त आया, खुदा की कसम कोई उस्मान से सीखे माल लगाने का मौका हो। जब गज़वा तबूक पर, जिसको जैशुल उसरा कहा जाता है, रूमियों ने मदीना मुनव्वरा पे हमला करने का इरादा किया, सुपर पावर थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से कहा तैयारी करो जिहाद। मदीना में कातसाली भी है और इतनी शदीद गर्मी है कि गर्मी से रहा नहीं जा रहा। तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे आए, फरमाया शाबा अहले खैर अहले माल, इस गज़वे की तैयारी में माल लगाओ। हर आदमी आ रहा है, सिद्दीक़ अकबर जो कुछ था पास वो सारा कुछ ले आए, हजरत उमर आधा ले आए। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सफर बहुत ज्यादा है, सैकड़ों मील है और ज़्यादा राह भी कुछ नहीं है, तो कैसे जाया जाएगा। तरगीब जारी है। हजरत उस्मान उठ के कहने लगे अलैया सलासु मिअत बाईरिन, अल्लाह के पाक पैगंबर 300 ऊंट साजो सामान के साथ मेरी तरफ से कबूल कर ली। कितने? 300। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, फरमाया और अभी जरूरत है, अपील जारी है। फिर उठ खड़े हुए, फरमाया 300 और कबूल कर लीजिए, साजो सामान समेत 300। नबी अलैहिस्सलाम अभी अपील जारी है। जब तीसरी दफा कहा तो हजरत उस्मान उठे, 300 और कह दिए, 900 ऊंट। और जब अभी अपील जारी है, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 घोड़े भी मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। जब ये ऐलान हुआ ना, तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर से उतर रहे थे और कुछ जुमले कह रहे थे। मिंबर से उतर रहे थे और जुमले कह रहे थे, सहाबा सुन रहे हैं। क्या फरमाया? फरमाया मा अला उस्मान मा अमिल बादल यौम, और बुखारी के अल्फाज में मा जर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, अल्लाह अगर उस्मान इसके बाद जो भी अमल करे उसका कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान को उसका कोई अमल यानी कोई गलती कोताही उस्मान को नुकसान, आज अल्लाह और उसका रसूल ऐसे राजी हो चुके हैं कि आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अभी ठहरे नहीं, नबी अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, आप तशरीफ फरमाएं। हजरत उस्मान उठ के चले गए। जब चले गए वापस आते हैं 1000 दीनार सोने के होते हैं, 1000 दीनार का थैला यूं आके नबी अलैहिस्सलाम की झोली में खाली कर देते हैं। और सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की कसम हमने चेहरा मुस्तफा को चमकते हुए देखा, आप उन दनानीर में यूं हाथ मारते हैं, उनकी आवाज हम सुन रहे हैं और हजरत उस्मान को दुआएं दे रहे हैं। ये पैगंबर की दुआएं वैसे नहीं गई हैं, ये मकबूल हैं। यही वो हस्तियां हैं, इनकी सीरत पढ़ो, इनकी सीरत समझो। अरब के एक आलिम हैं अल्लामा सुल्लाबी, तकरीबन 1000 सफात के ऊपर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत लिखी। 20 किताबें हैं, लेकिन हमें मौका हो तो हम पढ़ें। इसके लिए कोई वक्त निकाले तो उनको समझे। सिर्फ इधर नहीं, आप इस मौके को देख लीजिए। बीरे रूमा मदीना मुनव्वरा में, पूरे मदीना में एक ही कुआं था जिसका पानी मीठा था। इसके अलावा मदीना में कोई कुआं ऐसा नहीं था। और अहले मदीना मोमिन इंतहाई परेशान थे।
और पूरे मदीना नहीं, मुसाफिर भी मुफ्त पानी नहीं पी सकता था। उस यहूदी से कीमत लेकर पानी मिलता था, कीमत देते तो पानी मिलता। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, है कोई ऐसा बंदा जो बीर रूमा खरीद ले और इसके बदले में जन्नत का कुआं ले ले, जन्नत की जमानत ले ले मुझसे। हजरत उस्मान गए उस शख्स के पास, 25,000 दिरहम दिए और बीर रूमा खरीदा नहीं, खरीद के आके फरमाया, या रसूल अल्लाह, तमाम अहले मदीना मुसाफिर जो भी पानी पीना चाहे कोई रोक टोक नहीं, सबके लिए वक्त। दिल जीतना और जन्नत जीतने के मौके होते हैं। कई लोग उस वक्त सोचते रहते हैं और कई लोग होते हैं जो वही मौका होता है और फायदा उठा लेते हैं। हजरत उस्मान उन लोगों में से। और एक मौका नहीं, खुदा की कसम, मस्जिद नबवी आप लोग बाहर आ जाते हैं, अल्लाह हम सबको ले जाए। मस्जिद नबवी तंग पड़ गई नमाजियों पर, और पास घर हैं, जैसे हमारी मस्जिद हो, पास सारे घर हैं। मस्जिद नबवी तंग पड़ गई, अब उसको वसी किया जाए, लोगों के मकान है, किया जाए तो कैसे? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, है कोई बंदा जो इन मकानात में से कोई मकान खरीद ले और मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर दे और मुझसे जन्नत की जमानत ले ले। हजरत उस्मान कुछ कहे बगैर उठते हैं और मस्जिद नबवी के पास वाले मकान खरीद लेते हैं और खरीद के आके नबी अलैहि सलाम से फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर, ये मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिए, ये मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिए। मस्जिद नबवी की तोसी कर दी गई। खुशी से नमाजी खुल के नमाज पढ़ने लगे। ये होते हैं मौके, और इन मौके से भरपूर फायदा उठाया हजरत उस्मान। और ये नहीं कि नबी अलैहि सलाम के दौर में ऐसे किया, बाद में कहीं वो बदल गए थे, नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना है, कादसाली आ गई, पूरा मदीना परेशान है, सख्त परेशानी का आलम है। इतने में खबर आई कि शाम से 100 ऊंटों पे लदा हुआ गला हजरत उस्मान का मदीना में दाखिल होने वाला है। कितने ऊंटों पे? अब ताजिर इस मौके पे न कमाए तो कब कमाए? कारोबारी लोग बैठे हैं, क्या ख्याल है? हम तो जमा करते 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 जखीर अंदोजी करके मार्केट में चीज उस वक्त फेंकते हैं, और जब हाल ही ऐसा हो तो ताजिर जो थे वो फौरन दौड़ते हुए आए, काफिला किसका है? ये उस्मान का है। काफिले के पीछे नहीं, हजरत उस्मान के पीछे आए, कहने लगे, ए उस्मान, आपका तिजारती काफिला आ रहा है, बताइए, हम लेना चाहते हैं, हम पे फरोख्त करो, हम आगे कमाएंगे। हजरत उस्मान ने कहा, कितनी बचत दोगे? किसी ने कहा 20%, 100 में से 20 रुपया। फरमाया थोड़े हैं, और बढ़ाओ। किसी ने कहा जी और बढ़ा दिया, कहा इतने गुना, कहा जी ये भी कम है। आखिर जब ताजर आखिरी हद तक पहुंचे, उस्मान ने कहा ये थोड़े, मुझे से ज्यादा मिल रहा है, नफा मिल रहा है। ने कहा उस्मान, उस ताजर का नाम हमें भी बता दो, मदीने के ताजर तो हम बैठे हैं जो आपको इतने दे रहा है। फरमाया इसका सौदा मैं रब से कर चुका हूं, जो एक के बदले मुझे 10 गुना देगा, जो एक के बदले 10 गुना देगा। उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे आप? फरमाया ये 100 ऊंटों का गला तमाम गरीबों पर, मदीना के जरूरतमंदों पे तकसीम होगा। सिर्फ गला ही नहीं, ये 100 ऊंट भी ज़बा करके सारे मदीना पे तकसीम किए जाएंगे, ऊंट भी और उनके ऊपर लदा हुआ गला। यही तो वजह है दुनिया के खाते बंद हो जाते हैं। हजरत उस्मान गनी का अकाउंट आज भी चल रहा है, आज भी 14 सदियों के बाद चल रहा है, कमी नहीं आ रही, ज्यादती हो रही है। मुझे एक आम सादा सा शख्स मिला, कहता है हजरत मैंने एक ख्वाब देखा है, क्या ताबीर है? तो मैंने उसको ताबीर बताई कि ख्वाब की ताबीर यह है कि अल्लाह आपको माल देगा। बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ आदमी था। मैंने कहा अल्लाह आपको माल देगा।
फौरन ऐसे जलाल में कहता जी अल्लाह माल देवे पर हजरत उस्मान का माल दे, कारून का नहीं। बिल्कुल चिट्टान पड़ कहते हैं माले उस्मान हो। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं वो कि हो भी हलाल 100% और लगे भी हलाल पे, हलाल जगहों। कुछ लोगों की सोच है। तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला, कुरान से आपका इतना लगाव और शगफ है हरिपुर वालों कि हजरत उस्मान आज दुनिया भर में मस्जिदों पर, मदरसों पर, बल्कि चंदे की कापी पर, स्कूलों पर, हर इदारे पर बाहर लिखा होता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। ये हदीस हजरत उस्मान से मरवी है। ये हदीस हजरत उस्मान से मरवी है कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। सिर्फ हदीस मरवी नहीं, अपना अमल देख लीजिए, पूरी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की है। पूरी उम्मत आज जो मेरे सामने, ये मेरे हाथ में कुरान है, रूए जमीन पे जहां भी आप लोगों के हाथ में कुरान है, इसका नाम है मुसहफ उस्मानी। इसको क्या कहते हैं? ये हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक क़िराअत इकट्ठी की और ये नुस्खे छपवाए, लिखवाए और तक़सीम किए हैं। अगर उस्मान के मुतालिक दिल में कुछ आ जाए तो समझो कुरान भी आपके दिल से बाहर हो जाएगा, नहीं रहेगा। और ये हजरत उस्मान कहते हैं अल्लाह की कसम, अल बिदाया व निहाया के अल्फाज हैं, कहते हैं वल्लाहि इन्नी ला अकरहु अन यमज़िया अलैया यौमुन, अल्लाह की कसम मुझे बहुत नागवार गुजरता है, अन यअतिया अलैया यौमुन, कि मुझ पे एक दिन भी ऐसा गुजरे, ला अनज़ुरु फीहि इला अहदिल्लाह अल कुरान, कि जिसमें मैं रब का कुरान न पढ़ूं। एक दिन भी ऐसा गुजरे, मुझे सख्त नागवार गुजरता है जिस दिन मैं रब का कुरान न देखूं। और हम जिंदगी गुजर जाती है रब का कुरान खोल के नहीं देखते, साल हर साल गुजर जाते हैं कुरान खोल कर नहीं देखते। और एक जुमला कहा है, कमाल का जुमला है, अल बिदाया व निहाया इमाम इब्ने कसीर नकल करते हैं, हजरत उस्मान फरमाते हैं लौ तहुरत कुलूबुकुम मा शबिअतुम मिन कलाम रब्बिकुम, ओ लोगों अगर तुम्हारे दिल साफ सुथरे हो जाएं तो तुम कभी रब के कलाम कुरान से सैर ना होगे। बंदा खाना खाए सैर हो जाए, कहता है बस रज गया जी, पानी पिए कहता है बस सैर हो गया, मजीद नहीं। कहा अगर दिल साफ हो जाए तो जितना रब का कुरान पढ़ोगे सैर नहीं होगे, प्यास और तलब और बढ़ती जाएगी। ये दिल की सफाई है। ऐसी हस्तियां हैं। और पता है काश वक्त होता इन लोगों के तज़किरे के लिए, मैं तो कहता हूं कम से कम 3-4 जुम्मे होने चाहिए, एक एक सहाबी की सीरत और फिर ऐसे सहाबा इकराम। जिस वक्त आपको शहीद किया जा रहा है, मुझे उनका एक जुमला याद आ गया, तारीख ने नकल किया है। जब एक शख्स बड़ा बदबख्त, एक जालिम, उन्होंने देखा हजरत उस्मान कुरान खोले हैं, उसने खंजर से आप पे यूं वार करना चाहा, सीने में और गर्दन में खंजर मारा, तो आपने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, तो जिससे आपका उंगलियां और हाथ कट। जैसे ही हाथ कटा, उस्मान ने कहा अल्लाह की कसम ये वो पहला हाथ और पहली उंगलियां हैं जिन्होंने कुरान लिखा है। इस उम्मत में पहली वो उंगलियां हैं कि इस हाथ से मैंने रब का कुरान लिखा है। कम वक्त आज तूने इन पर भी खंजर चला दिया है। राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन फिर भी इस पर चलने वाले खुश ही रहें पछताए कम। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अजीम शान सहाबी, मजलूम मदीना, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले जुम्मा अगर मौका हुआ तो तफसील से, और अगर मैं तो बहुत कुछ इरादा था लेकिन वक्त का इख्तिसार है, तो इसी इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, 12 साल खलीफा रहे। कितने साल? तीसरे खलीफा हैं इस्लाम के।
12 साल खलीफा रहे और 44 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर खिलाफत की है 12 साल। और चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने आपको बिशारतों में ये पेशनगोइयां की कि मसाइब आएंगे, और एक रिवायत में कहा उस्मान अल्लाह आपको एक कमीज पहनाएगा, अल्लाह आपको एक कमीज पहनाएगा। मुनाफिकीन जितनी भी कोशिश करें कि आपसे वो कमीज उतरवाएं, उस्मान तकलीफ बर्दाश्त कर लेना लेकिन वो कमीज ना उतारना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उस कमीज से मुराद लिबास खिलाफत था, कि जो आपको अल्लाह ने खिलाफत अता की। यही वजह है कि मिस्र से, इराक से, शाम से, कूफा से, मुख्तलिफ इलाकों से अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी और नस्ल था, कलमा पढ़ के साजिश इस्लाम के खिलाफ करता रहा, और उसने हज के मौके को गनीमत जाना। लोग सारे हुज्जाज मक्का जा रहे हैं और इन्होंने एहराम बांध के लोग मदीने में उतार, और मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया, बगावत शुरू कर दी कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। हजरत उस्मान ने इन मुजाहिरीन, इन बागीन और खवारिजीन से कई दफा अपने घर की दीवार पे खड़े होकर खिताब किया और एक एक जुमला पूछा, लोगों सच बताओ क्या मैं पैगंबर का दामाद नहीं हूं? कहा है। क्या फरमाया मैंने कुरान हाथ से नहीं लिखा? कहा है लिखा है। फरमाया क्या मैं वो नहीं हूं कि बदर में शरीक न होने के बावजूद पैगंबर ने मुझे शरीक वालों का अजर भी दिया और हिस्सा भी दिया? फरमाया हाँ। कहा लोगों सच बताओ, अल्लाह गवाह करके पूछता हूं तुम्हें, क्या जब सुलह हुदैबिया में बैअतुर रिज़वान में 1400 सहाबा ने पैगंबर के दस्ते अक़दस पर बैत की, एक शख्सियत है तारीख इस्लाम में, कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है उस्मान के सिवा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजा यदी, हाजी ही यदी, लोगों ये मेरा हाथ है, वह हाजी ही यदो उस्मान, और दायां हाथ लहरा के अपने हाथ से फरमाया ये उस्मान का हाथ है, उस्मान ने भी मेरे हाथ पर बैअत कर ली है। फरमाया जिस हाथ को पैगंबर कायनात अपना हाथ करार दें, आज उसी हाथ के बारे में कहते हैं वो खाइन हो गया है, वो अपनों को नवाज रहा है, वो जालिमों। सब ने कहा ऐसा ही है। फिर कहा सच बताओ लोगों, मदीना में प्यासे लोग थे, पानी नहीं मिलता था, मैंने कुआं खरीदा, आज कितने दिन हो गए मेरे घर पानी भी बंद है, पानी नहीं आ रहा। फरमाया ओ अहले मदीना, ओ लोगो, ओ बागियों, क्या मैं वो नहीं हूं? मस्जिद नबवी तंग हो गई थी और मैंने कीमती माल से अपने हलाल की कमाई से खरीद कर मस्जिद नबवी के लिए जमीन वक्फ की। कहने लगे हाँ। पाक फरमाया आज कितने दिन हो गए मुझे मस्जिद नबवी ने नमाज शुरू की, क्या वजह है? फिर कहने लगे सुन लो लोगों, कत्ल 3 वजह से जायज है। 3 वजह से आदमी कत्ल किया जाता है। शादीशुदा हो, जिना करे, मुसलमान हो, मुर्तद हो जाए, या कोई शख्स किसी को जानबूझ के कत्ल कर दे किसास में। फरमाया अल्लाह की कसम मैंने कभी जमाने जाहिलियत में भी जना बदकारी नहीं की है, इस्लाम से पहले मेरा दामन पाक है। फरमाया मुर्तद होना तो अल्लाह की कसम मैंने पैगंबर से बैत करके जो इस्लाम की बैत की, मैं आज भी उसे दीन इस्लाम और राहत पे कायम हूं, मैं दीन से नहीं फिरा हूं। और तीसरी बात कि किसी मुसलमान को कत्ल करना, तो रब्बे काबा की कसम है मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है। तो फिर अगर मुझे कत्ल करोगे तो एक मजलूम के कत्ल का खून तुम पे आएगा, एक खलीफा के कत्ल का खून तुम पे आएगा। क्या कुरान ने नहीं हुक्म दिया है कि खलीफा वक्त की इताअत करो? कौन सी चीज मुझसे सरजद हुई है कि तुम बगावत पे उतर आए हो? और पता है अब्दुल्ला बिन सलाम नाम सुना है आप लोगों ने? जलीलुल कदर सहाबी है, तौरात इंजील का इल्म रखने वाले। वो आए और जो मुहासरा करने वाले थे उनमें खड़े होकर एक जुमला कहा, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से पढ़ने लगा हूं। क्या कहा? फरमाया ला तक़्तुलूहु, ओ लोगो
मत कत्ल करो हजरत उस्मान को। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम है, ला यक़्तुलुहु रजुलुम मिनकुम इल्ला लक़ियल्लाह अजज़म ला यद लहु। जो भी तुम में से खलीफा को कत्ल करेगा हजरत उस्मान को, तो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके हाथ नहीं होंगे, शल होगा, ये जुल्म का हाथ होगा। और अगली बात सुन लो, फरमाया व इन्न सैफ़ल्लाहि लम यज़ल मग़मूदन अन्कुम। अल्लाह की तलवार अभी तक नियाम में है, अल्लाह की तलवार अभी तक नियाम में है। वल्लाहि ला इन क़तलतुमूहु, अगर तुमने पैगंबर के दामाद, दोहरे दामाद खलीफतुल मुस्लिमीन को कत्ल कर दिया, वल्लाहि ला इन क़तलतुमूहु तो ला यसुल्लन्नहुल्लाहु, अल्लाह तलवार बेनियाम कर देगा, अल्लाह अपनी तलवार नियाम से बाहर कर देगा। सुम्मा ला युग़मिदुहु अन्कुम अबदा, फिर ये तलवार दोबारा नियाम में नहीं जाएगी, फिर ये चलती ही जाएगी हमेशा। और अगली बात जरा सुनो मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जो जुमला कहा, फरमाया मा कुतिल नबियुन कत्तु इल्ला कुतिल बिही सबऊन अल्फन। जब भी कभी नबी कत्ल किया गया है नाहक, तो उसके बदले में 70,000 लोग कत्ल हुए हैं। और फरमाया वला खलीफतन, और जब कोई खलीफतुल मुस्लिमीन कत्ल किया गया है तो फरमाया इल्ला कुतिल बिही खमसतुन व सलासून अल्फन, उसके बदले में 35,000 आदमी कत्ल होंगे, फिर ये तलवार नहीं जाएगी। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला। और जो कहा अल्लाह की कसम ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, फिर नियाम में तलवार नहीं गई, फिर खून बहता गया। सन 35 हिजरी, ईद का 8वां दिन, बड़ी ईद का कौन सा दिन था? 8वां दिन था बड़ी ईद का। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक ख्वाब आती है, ख्वाब देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम, अबू बकर और उमर भी हैं। फरमाया उस्मान कमजोर हो गए हो, कमजोर हो गए हो, क्या वजह? रोजे की हालत में हो। फरमाया इफ्तार न करना, इफ्तारी मैं मोहम्मद के साथ आकर करना। ये ख्वाब देखी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, सुबह उठे, रोजा रख लिया, रोजा रख लिया। आपके जहनों में एक सवाल आएगा आम लोगों के कि खलीफतुल मुस्लिमीन 44 लाख मुरब्बा मील का खलीफा, उसके घर का मुहासरा तो मदद के लिए कोई क्यों नहीं आया? सवाल आता है ना जहन में, कहां चले गए थे साहबा? जवाब सुन लीजिए, सहाबा बहुत थे। शाम में, दिमश्क में अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने भी कहा लश्कर भेजता हूं, नहीं। मदीना में, मक्के में सहाबा किराम थे। हजरत अली अल मुर्तजा कई दफा आए, फरमाया उस्मान इजाजत दीजिए, मेरे पास जरा पोश लोग हैं, टकरा जाएंगे इनसे। फरमाया अली अगर आप मुझे इमाम और खलीफा मानते हैं तो अपने घर में रहें, दूसरे आ रहे हैं। फरमाया क्यों? हजरत उस्मान ने कहा इसलिए, एक तो मेरे पैगंबर के इशारे हैं, वो वसीयत मुझे याद है, दूसरी चीज कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीनतुर रसूल की इहानत हो और मदीने की गलियां खून में रंगीन हो जाएं। मैं अल्लाह के पास इस हाल में नहीं जाना चाहता कि मेरी वजह से, क्योंकि इन लोगों का निशाना मैं हूं, मैं इस कत्ले आम में नहीं शामिल होना चाहता, बस सबर करूंगा। सबर का दामन थामे हुए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला खुद तो घर गए, हसनैन को फिर भी भेजा, फिर भी भेजा। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला उम्मुल मोमिनीन है। हजरत उस्मान को प्यासा देखा कई दिन से ना, तो उनका घर था, उसने अल्लाह की बंदी हमारी अम्मा जान, उन्होंने अपने घर से लकड़ी का एक पुल बनाया हजरत उस्मान के घर के साथ ऊपर से, और चुपके से पानी लेकर हजरत उस्मान को पहुंचाया। उनको भी रोका गया। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा भी मैदान में आई, तकलीफें उठाई गई, लेकिन हजरत उस्मान आखिर दम तक यही कहते हैं। और एक जुमला कहा, कहते हैं लोगों अल्लाह की कसम, जब से मैंने कलमा पढ़ा है मोहम्मद अरबी का, उसके बाद हर जुम्मे के दिन मैं एक गुलाम अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता रहा हूं, आज तक आजाद करता चला आ रहा हूं। और अगर किसी दिन जुम्मे के दिन रह गया
तो अगले जुम्मे 2 आजाद करके पिछली भी कज़ा मोड़ी है। और वफात के दिन आपने 20 गुलाम थे, सबसे कहा मैंने सबको आजाद करा।